जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर द्वारा स्वतंत्रता के आंदोलन में बागेश्वर के योगदान पर लिखी गई किताब का प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विमोचन किया है। तहसील मुख्यालय में किताब का विमोचन करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में बागेश्वर का योगदान रहा है। कुली बेगार आंदोलन के जरिए बागेश्वर ने पूरे देश को दिशा दिखाने का कार्य किया। किताब के संपादक रवि कुमार जोशी ने बताया कि बागेश्वर के योगदान को दर्शाने के लिए कोई साहित्य मौजूद नहीं था, इसलिए डाइट के प्राचार्य सहित सभी शिक्षकों ने साहित्य को संकलित करते हुए एक पुस्तक का निर्माण करने का निर्णय लिया। काफी मशक्कत के बाद पुस्तक तैयार हो सकी है। उन्होंने कहा कि पुस्तक से वर्तमान व भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास को बताने में मदद मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वतंत्रता का जो है अमृत महोत्सव मना रहा था, तो उस समय हमने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर ने एक योजना बनाई कि हम कौसानी से लेकर बागेश्वर तक के उस मार्ग पर पद यात्रा निकालें जिस मार्ग पर गांधी जी कभी बागेश्वर में आए थे। अब महत्वपूर्ण ये था कि वो बागेश्वर क्यों आए थे। उनके बागेश्वर आने का प्रमुख कारण था कि 1921 में जब कुली बेगार आंदोलन की जो यहाँ पर सफलता थी और जिस समय की असहयोग आंदोलन भी देश में एक तरीके से असफल हो गया था, उस दौर में बागेश्वर की इस धरा पर कुली बेगार जैसे आंदोलन ने अहिंसक क्रांति को एक तरीके से बढ़ावा दिया था और संपूर्ण देश के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया था। तो इस वजह से गांधी जी यहाँ पर आए थे, तो हमने उस मार्ग पर पद यात्रा निकाली और तभी हमारे दिमाग में ये हमारे उस समय के डाइट के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सिंह धपोला जी हैं, हमारे सभी सम्मानित साथी वर्तमान जो प्राचार्य के.एस. रावत जी हैं और सभी सम्मानित साथियों के दिमाग में एक बात आई कि भाई हम क्यों न जो है अपने क्षेत्र के उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आइडेंटिफाई करें जिनके विषय में बहुत ज़्यादा आज किताबों में नहीं है। जबकि हम तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के विषय में तो जानते हैं, उन महान बलिदानियों के विषय में जानते हैं, किंतु अपने क्षेत्र के तमाम ऐसे लोग थे जिनके विषय में हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। तो इस संदर्भ में हमारी योजना थी कि हम जो है पुस्तक का प्रकाशन करें और पिछले 1.5 वर्ष से लगातार हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे और कई टीचर्स के माध्यम से जिला प्रशासन के से सूची ली गई थी और उसके बाद प्रत्येक तोक, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक ग्राम तक पहुंचने का प्रयास किया था कि वहां हम पहुंचें और वहां के शिक्षकों के माध्यम से और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके परिजनों के माध्यम से, अखबार में विज्ञप्ति के माध्यम से भी हमने जो है उसमें भी सूचना डाली थी कि यदि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विषय में कुछ बताना चाहता है तो दें। इस प्रकार से जानकारी एकत्र करके पुस्तक का प्रकाशन किया ताकि हमारे इस क्षेत्र के, इस जनपद के बच्चे अपने उस संघर्षमयी, अपने उस गौरवमयी इतिहास से परिचित हों और स्वतंत्रता किन मूल्यों पर, स्वतंत्रता किन बलिदान के बावजूद, किन संघर्षों के बावजूद हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है और उसमें ही हमारे कोई दादा दादी, नाना नानी, हमारे ही अड़ोस पड़ोस के लोगों का कितना योगदान है, इस बात को वो समझकर गर्व की अनुभूति करें और स्वतंत्रता के मूल्यों का रक्षण करें, संरक्षण करें। इस निमित्त से हमने इस किताब का प्रकाशन करने की योजना बनाई। चूँकि किताब प्रकाशित हो चुकी थी, 1.5 वर्ष तक लगातार हम इस पर कोशिश कर रहे थे और सर ये बहुत आसान नहीं होता जब हम इस प्रकार की किताबें लिखते हैं या उस पर बातचीत करते हैं, क्योंकि अब स्वतंत्रता सेनानियों को गए हुए या इस धरा से कालकवलित हुए लंबा वक्त बीत चुका है, उनके विषय में बहुत सारे लोगों को कुछ जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे समय में 1.5 साल लगभग हमें लगा और ये बहुत एक अच्छा अवसर था। हमारी योजना थी कि हम इस किताब का विमोचन अगर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी या हमारे क्षेत्रीय विधायक वगैरह के उनके माध्यम से, मान्यों के माध्यम से हम कराएं तो एक बड़ा मैसेज जाता है, समाज के बीच में मैसेज जाता है कि इस प्रकार के कार्य भी हो रहे हैं और लोग प्रयासरत भी हैं। तो ये बहुत एक अच्छा अवसर था कि कर जिले के समस्त अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर CDO साहब से लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी से लेकर और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा बसंती देव जी जैसे समस्त गणमान्यों की उपस्थिति में इस पुस्तक का कल विमोचन हुआ है और शीघ्र ही माननीय मंत्री जी ने इस पुस्तक को कल देखा भी उस समय और काफ़ी प्रशंसा की और शीघ्र ही हम इसको जो है इस जनपद के विद्यालयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।